हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हम आसपास अपने खोजते हैं, यानी कि हमें लगता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमें समझें, हमें प्यार करें और जहाँ ज़रूरत पड़े हमें सपोर्ट करें। तो यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर मैं भावुक इंसान की बात कर रही हूँ, इमोशनल पर्सन की बात कर रही हूँ। वो खुद भी दिल से बहुत अच्छा है, वो आसपास जितने लोग हैं उनको बहुत अच्छा समझ रहा है। बट यहाँ पर जब बात आती है पूरी दुनिया को बहुत अच्छा समझ रहा है और उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि दुनिया उसको प्यार करे और उसको समझे। बट यहाँ प्रॉब्लम तब आती है कि दुनिया की तो छोड़ो, कोई एक ऐसा इंसान भी उसको नहीं मिलता है जो उसको प्यार करे या उसको समझे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इमोशंस को ब्रेक लगता है या जो ये भावुक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, ये बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। उन सिचुएशंस को बताऊंगी और उससे भी ज्यादा उनको कैसे हैंडल करना है वो जरूर बताऊंगी। सो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आती है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, इमोशनल लोगों की बात करी जाए, सो वो सीधे तरीके से चीजों को कह देते हैं या अपनी बात को बोल देते हैं। उनको ठेस तब पहुंचती है जब उनकी बात को या उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करा जाए या उसको गलत तरीके से पेश करा जाए या उसका अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाए। सो वहां पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो कई बार अपने आप को रिवील भी नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन जो सामने वाला होता है वो आराम से उनका फ़ायदा उठाता है और उनके जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं से उनको घायल कर देता है। सो फ्रेंड्स, आप भी अगर इमोशनल हैं और आपके साथ भी अगर ऐसी स्थिति आती है, तो बजाय वहाँ पर खुद को टॉर्चर करने के या दुनिया आपको समझ नहीं रही है या आपका ऐसा मतलब नहीं है, दुनिया आपको क्यों नहीं समझ रही है, ऐसे में खुद को अपसेट मत करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो खराब व्यक्ति है, जिसके विचार ही खराब है, जिसकी मंशा ही खराब है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते और उसके इस तरीके से चीज़ों को मरोड़ने से या गलत पेश करने से हर्ट मत होइएगा। उसकी मंशा आपको समझ में आ जाए, सो बजाय अपने आप को हर्ट करने का आपको ध्यान रखना है कि अगली बार उस व्यक्ति से किस तरीके के स्टेटमेंट पास करने। क्योंकि यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझा दूं, आप दुनिया बदल नहीं सकते लेकिन आपको अपने को भी हर्ट नहीं करना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आता है कि यूजुअली जो इमोशनल व्यक्ति होते हैं, भावुक लोग होते हैं, उनके लिए ये माना जाता है कि ये डरे सहमे होते हैं, इनको आराम से डराया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सोसाइटी का फियर होता है वो इन्हीं को होता है। ये कभी किसी को कोई बात रिवील नहीं करेंगे, सो आराम से इनका फायदा उठाया जा सकता है। ये बहुत सारी सिचुएशंस में चीज़ें आती हैं, जैसे यूजुअली जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ऐसी फीमेल्स जिनको अपने घर की इज्जत मान सम्मान की बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि अगर बाहर पे उन्होंने किसी को अपने हस्बैंड के अगेंस्ट बोल दिया या अपने इन लॉज के टॉर्चर के अगेंस्ट बोल दिया, सो पता नहीं क्या बात हो जाएगी, उन्हें कौन संभालेगा, या सोसाइटी में उनके माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी या उनकी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत सारे फोबियाज रहते हैं और उसका जो फायदा होता है इमोशनली या मेंटली या फिजिकली उनके हस्बैंड्स उठाते हैं। सो यहाँ पर बात यह है कि जब आपको एक बार ये पता लग गया कि आप इस तरीके से टॉर्चर करी जा रही हैं, सो बार बार आप दूसरों को मौका क्यों दे रही हैं? क्योंकि ऐसे लोग जो आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, ये मैं इमोशनल लोगों के लिए खास तौर पे ये टिप्स दे रही हूँ। सो इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, कि आपके साथ मार पिटाई कर रहे हैं या आपको इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली टॉर्चर करें, वो आगे भविष्य में नहीं सुधरने वाले। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपने आप को ब्लेम मत करिए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बदकिस्मत या बेकार इंसान आप हैं और आपके साथ इस तरीके की चीज़ें बीत रही हैं। बिना किसी डर के अपने आप को खड़ा करें और सिचुएशन से फाइट करें। द सेम वे कई बार मैंने ऐसा भी देखा, इसके अगर वाइस वर्सा ले ले, कि कई बार ऐसे हस्बैंड्स के साथ भी दिक्कत आती है कि उनके साथ जो उनकी लाइफ पार्टनर यानी कि उनकी जो वाइफ है वो ठीक से बिहेव नहीं करती, पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है कि उनके पास सारे ऐशो आराम है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनको ना तो मुस्कुराना आता है, ना खुश रहना आता है, ना हस्बैंड के साथ अच्छे से रहना आता है, ना इन लॉज के साथ अच्छे से रहना आता है, और तो और उनके घर पे अगर कोई 2 मिनट के लिए आ गया तो उसको ठीक से पानी पिलाना तक नहीं आता है। सो ऐसी जो अनफॉर्चुनेट फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो खुद तो दुनिया में दुखी होने के लिए पैदा ही होती हैं, द सेम वे वो पूरी फैमिली का सत्यानाश कर देती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके की वाइफ्स या लाइफ पार्टनर आपके साथ हैं, वहां पर भी अपने आप को हर समय टॉर्चर मत करिए, क्योंकि उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है वो बदलने वाला नहीं। अगर आप उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप अलग हो सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप मान प्रतिष्ठा जिनका आपकी वाइफ फायदा उठा रही है कि ऐसे लोग समाज के या मान प्रतिष्ठा के डर से उनको कभी अलग नहीं होंगे या तलाक नहीं देंगे या कोई भी ऐसी चीज़ या सेपरेशन नहीं होगा, सो वो भरपूर फायदा उठाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अलग नहीं
नहीं हो रहे हैं, सो वहाँ पर आप जीना सीख लीजिए, खुद की लाइफ में एंजॉय करना सीख लीजिए और उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, खुद को टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट है, ये यूजुअली हमारी यंग जनरेशन के साथ ज़्यादा हो रहा है कि जो फिजिकली और मेंटली टॉर्चर होती है। यहाँ पर आपको एक तरीके से समझाऊंगी, जैसे आजकल एक जो कॉन्सेप्ट चल रहा है लिव इन का, कि हर एक को एक फैशन सा बन गया है कि जो पसंद आ रहा है सो बिना शादी करे हम आराम से उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फ्रीडम के नाम पे लिव इन पे रहते हैं। बट यहाँ पर वो ये चीज़ें भूल जाते हैं, आपस के जो बैरियर्स जो होते हैं या जिसे कहते हैं कि फाइन लाइन्स। यहाँ पर क्या होता है कि जब एक स्टेज के बाद ये जो प्यार नाम की चीज़ है, ये जो प्यार है, जब ज़्यादा परवान चढ़ता है, उनमें से कोई एक पक्ष सोचता है कि इस रिलेशन में थोड़ा सा सीरियस हो लिया जाए या शादी कर ली जाए या थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तब प्रॉब्लम क्या आती है कि उन्हें पता चलता है कि उन्हें किस तरीके से फिजिकली और फाइनेंशियली चीट करा जा रहा था। सो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इमोशनल हैं, मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा मुंह पर बोलती हूँ कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं और आप बहुत बड़े जाहिल इंसान भी हैं, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पर्सन जब एक बार आपको चीट कर रहा है फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों, पूरी तरीके से समझिएगा, एक बार आपको समझ में नहीं आया, आपको 2 बार समझ में नहीं आया, आपको 3 बार समझ में नहीं आया, आप 4-4, 5-5, 6-6 साल बिता लेते हैं और उसके बाद आपको समझ में आता है कि अरे अगला पर्सन तो चीटर था, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए था। या आप अपने आप को उस समय कर्ज करते हैं या अपने आप को उस समय कष्ट देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इमोशंस हैं इनको कंट्रोल करिए और अपने बुद्धि विवेक का काम लीजिए कि कौन सा पर्सन सही है और कौन सा पर्सन सही नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट की बात करी जाती है तब कहा जाता है कि कौन सा प्लान सही है और कौन सा प्लान सही नहीं है। द सेम वे कौन सा पर्सन अच्छा है और कौन सा पर्सन अच्छा नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ समय और पैसा दोनों स्पेंड करने के साथ साथ आपको पहले उसको परखना है कि वो व्यक्ति सही है भी कि नहीं है। और फ्रेंड्स, ऐसा कई बार तब भी होता है कि जब किसी का फाइनेंशियली फायदा उठाने के लिए उस व्यक्ति से शादी कर ली जाती है। इस व्यक्ति से शादी कर लो, फाइनेंशियली प्रॉफिट हो जाएगा, पैसा खूब सारा मिल जाएगा, लड़की सही है, इसको बेवकूफ बना लो, या लड़का अच्छा है, इसको बेवकूफ बना लो। सो ये जब बाद में पता लगता है तब बहुत ज्यादा हर्ट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है? ठीक है, आप इमोशनल हैं, बहुत अच्छी बात है, इमोशनल व्यक्ति दिल का बहुत सीधा साधा और अच्छा व्यक्ति होता है, बट बेवकूफ ना बने। यानी कि आपको बुद्धि विवेक से काम लेना है कि अगला पर्सन आपकी तारीफ कर रहा है तो क्यों इतनी ज़्यादा कर रहा है, आपके ऊपर टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या आपके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है सो क्यों कर रहा है। सो ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये हमेशा खड़ा करके रखें, भावनाओं में ना बह जाएं कि कोई तारीफ कर रहा है और हमें लग रहा है कि वाओ हम बहुत अच्छे हैं। ना बाबा ना, हमेशा दिमाग खोलकर और सतर्क होकर डिसीजन लें। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एक और सिचुएशन आती है कि इमोशनल व्यक्ति के साथ जो सामने लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कई बार उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, बट पीठ पीछे वो छुरा घोंपते हैं। यानी कि वो पीठ पीछे व्यक्ति बिल्कुल दूसरे होते हैं। यानी कि उन्हें पता है कि ये जो सामने इमोशनल पर्सन है इसको आराम से बेवकूफ़ बना के, चाहे बिजनेस के नाम पर हो, चाहे रिलेशनशिप के नाम पर हो, चाहे पैसे के नाम पर हो, इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसको बेवकूफ़ बनाओ और पीठ पीछे इसको बुरा भला कहो या पीठ पीछे इसका दुनिया में नुकसान कर दो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कब होता है? मोस्टली ऐसा बिजनेस में होता है कि लोग अपने आसपास के या पार्टनर्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों पर आ जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो व्यक्ति सामने से ऐसा अच्छा दिख रहा है वो पीठ पीछे कैसा है। सो ठीक है, इमोशंस एक चीज़ है, बट आपको हर व्यक्ति का, जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ बातें पकड़नी होती है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके की बातें कर रहा है या क्या उसका कैरेक्टर है, या अलग से भी उसके बारे में आपको बातें अगर पता करनी पड़े तो पता जरूर करिएगा। किसी के साथ भी बिजनेस करने से पहले आपको 10 तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में लानी है, या किसी को भी अपने काम धंधे में शामिल करने से पहले उसके बारे में आपको पता करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं व्यंग भी कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा झकझोर दूं और आपको थोड़ा सा सतर्क भी कर दूं कि इमोशनल लोगों को या भावुक लोगों को ये दुनिया में माना जाता है कि दे पीपल आर नॉट द गुड डिसीजन मेकर, यानी कि इनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बेवकूफ़ होते हैं, ये डरे हुए होते हैं, जैसे कहते
होता है ना भीरू प्रवृत्ति के लोग, और ऐसा होता है जैसे इनको जोर से बोल दो तो ये डर जाएंगे, ये सोसाइटी में बाहर नहीं निकल सकते या किसी को कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे डर और बहुत सारी चीजें, और ये दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ज्यादा कोई चीज होगी तो ये खुद का नुकसान पहुंचा लेंगे। और इस टाइप के जो लोग होते हैं वो दूसरों को अपना फायदा उठवाने के लिए ही बने होते हैं। सो जब भी कोई टफ सिचुएशन आ गई, सो सामने वाला ये मान के चलता है कि आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस तरीके के भावुक प्रवृत्ति के हैं, इमोशनल हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं इनका कंट्रोल आपको खुद अपने पास रखना है। यानी कि अगर कोई तेजी से डांट रहा है या कोई तेजी से डरा रहा है, सो आपको आंख से आंख मिला के उसका जवाब देना है या उसको काउंटर करना है। आपको फालतू में किसी से डरना नहीं है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है, और जो भी टफ से टफ डिसीजन लेना पड़े आप उसको आराम से लीजिए, बिना डरे लीजिए, क्योंकि दुनिया में जब हम अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सो कोई भी हमें डिगा नहीं सकता और कोई भी हमारा फायदा नहीं उठा सकता और कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। फ्रेंड्स, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी का सहारा लेने की कोशिश मत करिए, आप सीधे इंसान हैं, आप आराम से अपने आप को सीधे खड़ा कर सकते हैं, सीधे बैठ सकते हैं, द सेम वे सीधा सर भी रख सकते हैं और सीधे तरीके से सोच भी सकते हैं। सो अपने निर्णय लेने की क्षमता को वाकई शार्पन करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा अगर वीडियो ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।